हेलो दोस्तों, यूपी टेट एग्जाम के लिए आगे आने वाली 10 मिनट में लगभग 200 प्रश्न अपन हल कर लेंगे और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चाहे से वो सी टेट में आए हुए हों, यूपी टेट में, एचपी टेट कहाँ पे भी आए हैं और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बाल विकास में जो आपका विकास है वो डैश से प्रारंभ होता है और कहाँ पर समाप्त होता है। मतलब कि जो आपका बाल विकास में जो गर्भधारण से लेकर के कहाँ से गर्भधारण से लेकर के किशोर अवस्था तक जो होने वाली वृद्धि और जो बदलाव का अध्ययन है वो किया जाता है। मतलब बाल विकास में अपन किसका अध्ययन करते हैं? गर्भधारण से किशोर अवस्था का, मैं किशोर अवस्था तक का याद रखना है। कहाँ से? गर्भधारण से किशोर अवस्था तक का। सेकंड क्वेश्चन है, विकास जो है हमेशा किसकी तरफ बढ़ता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे सीधे छपते हैं। विकास हमेशा किससे किसकी तरफ चलेगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में विकास तब तक होता है जब तक परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तब तक विकास होता रहता है। अगला है कि व्यक्ति में विकास की प्रक्रिया के बारे में सही कथन कौन सा है? तो विकास की जो प्रक्रिया है उसमें सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ध्यान रखना विकास में। अगला, ये हर लोग का कथन है जो पूछता है एग्जाम में कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नवीन विशेषता, नवीन योग्यताएं कथन किसका है? हरलोक का है, याद रखना। यूपी टेट 1 to 5 के एग्जाम में आया हुआ है, वापस सुन लो। नवीन विशेषता, नवीन योग्यता, हरलोक। अगला है, विकास शब्द में क्या क्या निहित है? तो दोनों संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक जो बदलाव है, भाई संरचना में और प्रक्रिया में जो बदलाव आ रहे हैं वो दोनों शामिल है किसमें? विकास में। विकास के विषय में सही वक्तव्य है, तो विकास ध्यान रखना परिवर्तनीय है। कैसा है? मतलब परिवर्तन हो सकता है विकास में। और जो विकासात्मक जो परिवर्तन होता है वो वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय आपके प्रभाव हैं, उनकी परस्पर क्रिया है। ये भी आपके सी टेट एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखो, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में जो वृद्धि है वो आकार में हो सकती है, सोच में हो सकती है और समझ कौशलों में वृद्धि हो सकती है। अगला है, विकास के व्यापक आयामों की सही पहचानकर्ता क्या है? मतलब विकास के जो व्यापक आयाम है उसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक, ये आपको चारों वर्ड याद रखने हैं। बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान क्या होती है? दृष्टि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल विकास में गुणात्मक जो परिवर्तन की पहचान है वो आपकी दृष्टि होती है। मतलब ये सारे प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सारे अभी देखना, 200 प्रश्न आप रिवाइज कर जाओगे 10 मिनट में। और अब जिनको जैसे मान लो कि जो बचे हुए हैं, लगभग जैसे मान लो 5 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। 5 दिन में जिनको यूपी टेट डेफिनेटली पास करना है सटीक रणनीति के साथ, आप लोग केवल हम जो प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस सेट मात्र 150 रुपये में है। ठीक है, मात्र 6 घंटे में पूरे आप रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पर हम आपको 5 सेट देंगे। ये 5 सेट आपको लगा करके जाने हैं, आंसर साथ में रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग जैसे लास्ट टाइम में ये करके चले जाते हैं ना, तो आप आसानी से जो है अपना पेपर पास कर सकते हैं। कैसे लेना है ये प्रैक्टिस सेट? तो देखिए, नंबर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर भी ये नंबर आ रहा है, वीडियो रोक करके आप लोग देख लेना, 7424939386। इस पर मात्र आप 150 रुपये में ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। यहाँ से आप पेपर जो है ना यूपी टेट का, वो आप पास कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है किसका? पीयूष ग्रंथि का। किसका है? पीयूष ग्रंथि का, ध्यान रखना है। ये मटर के दाने के समान होती है, ठीक है, मस्तिष्क के पिछले भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कब, कितने महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है? तो 10 से 12 महीने की अवस्था में। ठीक है, अगला है, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है जिसके कारण एक कौशल जो प्राप्त करता है वो कौन सा करता है? जब वो मांसपेशियों का उपयोग करेगा, इसका मतलब वो परिपक्व हो गया है। एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ये व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, अगला है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने वाली प्रक्रिया को जो है परिपक्वता कहते हैं। और ध्यान रखना कि आपकी परिपक्वता जो है वो अधिगम को अलग करती है किससे? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है इसके कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये परिपक्वता के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आओ, जो आपके विकास को प्रभावित करते हैं, और यहाँ से डेफिनेटली एक पर्सन आपके आना ही आना है। विकास निर्भर है, अब देखिए थोड़ा क्या है कि लास्ट टाइम में करवा रहे हैं तो थोड़ा स्पीड से ही करवाएंगे बस, तो आप सरसरी नज़र से देख जाओ। विकास डिपेंड है किस पे? आनुवांशिक बनावट पे, भौतिक वातावरण पे, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, विकास के लिए उचित है क्या? तो आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। क्या? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, याद रखना है। अगला है, पालन पोषण की जो प्राकृतिक जो शैली आधारित है, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को होना चाहिए, तो घर में अनुकूल वातावरण जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए।
विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है, ध्यान रखना है क्वेश्चन छपेगा, पीयूष ग्रंथि है। कौन सी है? विकास प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है वो आपकी पीयूष ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आनुवांशिकता, ध्यान रखना इसमें से एक पर्सन आपके यूपी टेट में डेफिनेटली आना ही आना है। ठीक है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक आनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं। अगला प्रश्न है, खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये भी आपके सी टेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ये पीवाई क्यू ऐसे मत समझना कि ऐसे प्रश्न कहाँ से आ गए। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागीय समूह जो आपका होता है, ठीक है, उसके लिए प्राथमिक ध्यान आपका आधारित होता है आयु स्तर पर। ठीक है, बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होती है, आपको जो है याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। बच्चों में लिंग की पहचान स्थापित होती है 2 वर्ष में। विकासात्मक कार्य प्रचलित किया था, तो किसने किया था? हेमिंगेस्ट ने। ये आपको नाम आपको ध्यान में रखना है। मानव विकास का जो है वो सही क्रम क्या है? शैशवावस्था, उसके बाद में बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोरावस्था, उसके बाद में है प्रौढ़ अवस्था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि जन्मोत्तर मतलब जन्म के बाद की विकास की जो दूसरी अवस्था होती है ना, वो कौन सी होती है? बाल्यावस्था। भाई 1 नंबर पे आपकी शैशवावस्था है, 2 पे बाल्यावस्था है, 3 पे आपकी किशोरावस्था है, 4 पे आपकी प्रौढ़ अवस्था है। शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक की, कब तक की? 5 वर्ष तक की। बाल्यावस्था होती है कितने की? 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था। मध्य बचपन अवधि 6 से 11 वर्ष, पूछा हुआ प्रश्न है। मध्य बचपन अवधि ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना 6 से 11 वर्ष की आयु जो है वो आपकी मध्य बचपन अवधि होती है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बचपन की आयु जो है वो 2 से 6 वर्ष है। और आयु समूह परिवर्ती जो बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है 6 से 11 वर्ष। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको 6 से 11 वाला जो है वो एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की जो अवस्था है उसको अपन कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। क्या कहते हैं भाई? जैसे मान लो गर्भधारण से बच्चा जब तक जन्म लेता है तो उस अवस्था को कहा जाता है प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, पैदा होने से पहले विकास मुख्य तौर पर बांटा जाता है जीवाणु, उसके बाद भ्रूण अवस्था, फिर भ्रूणीय अवस्था। भ्रूण अवस्था और भ्रूणीय अवस्था ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं। और जो जन्म पूर्व विकास का जो क्रम होता है ना, सबसे पहले आप में इसमें आपका युग्मनज बनता है, उससे आपका भ्रूण बनेगा, उसके बाद में आपका शिशु बनेगा। विकास शुरू होता है तो पूर्व प्रसव अवस्था से, ध्यान रखना इससे पूर्व प्रसव अवस्था से, ये आपको याद रखना है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, ध्यान रखना सिर से पैर की ओर होता है विकास हमेशा। तो सिर से चालू होता है, मतलब किससे? सिर से पैर की ओर। गर्भ में बालक को विकसित होने में कुल कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। ये भी देखिए आपके DSSB में भी आपका जो है प्रश्न पूछा हुआ है। ऐसे प्रश्न जो है ना वो आपके पूछता भी है, ऐसा भी आप समझना, ये प्रश्न जो है वो आपका पूछता भी है। अगला है 6 या 7 वर्ष का जो बालक है वो दूसरों के विचारों को स्वीकार करने में योग्य नहीं होता क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ठीक है, 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है लगभग 150 शब्द, मतलब जब वो 2 वर्ष का हो जाता है तो लगभग 150 शब्द जो है ना वो आपका जानना प्रारंभ कर देता है वो। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है किसका? स्वर्ण वर्णों का। किसका करेगा? स्वर्ण वर्णों का। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जो विषय वस्तु है वो है मेरा परिवार। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है कब? 18 माह की आयु में। ठीक है, शिशुओं में मस्तिष्क को खाली स्लेट किसने माना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट में आएगा ही आएगा कि खाली जो स्लेट है वो जॉन लोक ने माना है। ठीक है, नवजात शिशु का जो भार होता है वो आपका 7 पाउंड होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए गाल को छूने पर सिर को घुमाना, मुख खोलना, नवजात शिशु में उपस्थित जो ये प्रकार का जो परिवर्तित जो आपका परिवर्तन, इसको बोलते हैं रूटिंग। ठीक है, बच्चे तकरीबन इस आयु में सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुकरण अनुभव करना शुरू कर देते हैं 3 वर्ष की आयु में। ये भी आपको जो है यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो बीच में मैंने आपको बताया था, अब शायद पहले भी शुरू में बताया कि अब जैसे 5 दिन का आपका समय बचा हुआ है यूपी टेट एग्जाम में, तो जो हम ये प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं ना, इसमें 5 सेट आपको मार के जाने हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इसमें जो है ना वो 5 सेट हैं और उनका आंसर भी जो है ना, आंसर भी साथ में है। ठीक है, ये सेट आप मार के चले जाना, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो यूपी टेट है ना वो आपका आसानी से पास हो जाएगा। मात्र 6 घंटे में आप यूपी टेट 6 घंटे पढ़ के चले जाना, यूपी टेट आराम से आप पास कर लेंगे। 5 दिन का समय है, डेली आप ये 5 सेट मिलेंगे, एक एक सेट लगा जाना। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। मात्र 150 रुपये में आप यूपी टेट एग्जाम पास कर सकते हैं। उसके लिए जो है आप लोग, ये नंबर है 7424939386, इस पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो है ना वो आपको ये सेट ले लेना है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखो आप। अब देखिए जो शैशवावस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे कि शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है? तो शैशवावस्था में। कब? शैशवावस्था में। बच्चों में आदत विकसित होती है
जन्म से। कब से? जन्म से। मनोभाव विकसित होता है शैशव काल में। ठीक है, बालक को शिशु कहे जाने की आयु होती है जन्म से 3 वर्ष। भाई बालक को अपन शिशु कब बोलते हैं? जन्म से 3 वर्ष। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है 2 से 6 वर्ष। ठीक है, शैशवा अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है, या ये भी आपको याद रखना। बच्चों में सबसे अधिक पाया जाने वाला स्वभाव है अनुकरण करने का। बच्चा अनुकरण करके ज़्यादा सीखता है। बाल विकास की अवस्था, जिसको भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है, वो आपकी शैशवावस्था है। ठीक है, शैशवावस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। ठीक है, नवजात शिशु की जो सांवेदिक जो क्षमताएं हैं, उस पर किए गए शोध बताते हैं कि नवजात शिशु जो है वो कई चीज़ें कर सकता है, जैसे आवाज़, रंग, गंध को पहचानना। शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम प्रमुख अवस्था है, जो आपकी शैशवावस्था होती है। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो है वो मूल प्रवृत्ति के होते हैं। स्व केंद्रित जो अवस्था बालक में होती है, स्व केंद्रित, वो 3 से 6 वर्ष है। शिशु में लगभग 6 महीने की उम्र तक जो है अजनबियों से झिझकना, शर्माना विकसित करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में शिशु जो है वो स्व केंद्रित होते हैं। कैसे होते हैं? स्व केंद्रित। आगे भी जो है अब अपन जैसे अगली जो क्लास होगी ना, उसमें ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं अपन और भी आपको रिवीजन करवाएंगे। बाकी लास्ट टाइम में जिसको रिवीजन करना है वो देख लेना। आगे भी क्लास आएगी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो आगे क्लास आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।